हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट कहाँ तक किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ये क्या है? देखो, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसकी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, मीन्स मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसे हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन देखो क्या क्या होगा। दिस मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A मीन्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I मैट्रिक्स। सेकेंड इज A इनवर्स लोगे तो A इनवर्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। थर्ड इज determinant of adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n minus 1, where n is its order, means n is order of the matrix, order of square matrix। अच्छा, यहाँ तो मैंने मेंशन कर रखा है ना। और देखो फोर्थ क्या है? determinant of adjoint of A will be determinant of A raised to power n minus 1 होल स्क्वायर। फिफ्थ वन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, सो दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नेक्स्ट इज, नाउ लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स। तो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया। देखो, ए इज इक्वल्स टू 3 2 5 7। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? क्या पता है हमें? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। सो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग? दिस इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकलेगा उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो उसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? देखो, ये टिपिकल मेथड है जो आप लोग यूज करते हो। इसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगी। देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है? अगर हमें ये फर्स्ट एलिमेंट देखना है तो फर्स्ट एलिमेंट से अटैच्ड रो और कॉलम को हम लोग इग्नोर करते हैं और जो एलिमेंट बचता है उसे देखते हैं। देखो, ये दोनों को इग्नोर किया तो क्या कौन सा एलिमेंट बचा? 7, मीन्स दिस इज 7। एंड वन मोर थिंग, हम ऑड और इवन का भी ध्यान रखते हैं। सिंस दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22, तो 1 + 1 is 2 इवन, सो यहाँ पे प्लस होगा। अब ये सेकंड के लिए देखते हैं। A12 के प्लेस पे हम क्या लिखे करेंगे? ये देखो, इसे हटाओ और ये इसे हटाओ, तो क्या बच रहा है हमारा? 5। सिंस 1 + 2 is 3, मीन्स क्या 1 + 2 is 3, दैट इज ऑड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आएगा, मीन्स -5। इस वाले के लिए देखते हैं। इस वाले से अटैच्ड रो और कॉलम हटाते हैं, हमारा 2 बच रहा है। A21 अगेन दिस इज ऑड, सो वी विल राइट -2। एंड फॉर 7 दिस इज 2 + 2 दैट इज इवन, सो दिस विल बी डायरेक्टली 3। So this is the cofactor matrix of this A matrix. Now adjoint will be the transpose of this matrix, means cofactor matrix. तो transpose क्या हो जाएगा? 7 -5 -2 3. So this is transpose, and when we will divide it by determinant of A, then we will get the A inverse. The determinant of A will be how much? See, this is 3 into 7 minus 5 into 2, that is 21 minus 10 11. So this is, means this matrix divided by 11 is its A inverse। जो ये मैट्रिक बताऊंगी वो ओनली 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, और किसी मैट्रिक्स पे आप उसे मत अप्लाई करना। तो अब हम क्या करेंगे? अगर 2 × 2 मैट्रिक्स दी हुई हो, दैट इज, देखो, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, इन दोनों के प्लेस को एक्सचेंज कर देना। मतलब इसे यहाँ ट्रांसफर कर दो और इस वाले को यहाँ, मीन्स A11 को हम क्या करेंगे? A22 की जगह लिख देंगे और A22 को A11 की जगह, मीन्स दिस विल बी 7 3
और इस वाले में क्या करना है आपको, जस्ट करना है एज इट इज, मतलब ये 2 है तो यहाँ 2 ही रहेगा और 5 भी, बस एक नेगेटिव साइन दोनों के आगे लगा देना। तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये किसी भी 2x2 मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो, दैट इज 11 हमारा आया था, और डिवाइड कर दो 11 से। सो दिस विल बी व्हाट, आवर A inverse. Okay, so now let's take a 3x3 matrix and then calculate its A inverse. तो देखो ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इजंट इट। तो देखो इसका आप एक टिपिकल मेथड मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लेके वैसे भी कर सकते हो। तो कोफैक्टर निकालना थोड़ा हेक्टिक रहेगा, दैट देखो ये दो अगर इस वाले एलिमेंट के लिए निकालोगे A11 के लिए, तो क्या करोगे, ये कॉलम और ये रो को आप इग्नोर करोगे, फिर बचेगा क्या आपके पास 1 क्रॉस 1 एंड माइनस ऑफ 2 क्रॉस 2 मीन्स -2 इंटू -2 दैट इज 4। तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो ऐसे करके आपको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। बट इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ, एंड वो भी याद रखना कि दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3x3 मैट्रिक्स। इसके पहले वाला था वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल था, एंड दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 3x3 मैट्रिक्स। इससे ज्यादा की मैट्रिक्स आपसे पूछेगा नहीं, मीन्स इससे ज्यादा का 4x4 या 5x5 इन सब का आपको कभी ए इनवर्स निकालने आएगा नहीं एग्जाम में। तो यही 2 तक लिमिटेड है, तो आप इसकी भी ट्रिक देख लो। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें 4 रोज बनानी होती है, मीन्स MLFM। दिस M इज स्टैंड फॉर मिडिल वन, मीन्स दिस मिडिल कॉलम, दिस इज लास्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड अगेन दिस इज मिडिल कॉलम। तो देखो आप लिखते कैसे है, ये जो मिडिल कॉलम है ना, आप हमेशा ध्यान रखना मिडिल से फिर इस डायरेक्शन में मूव करना है। मिडिल से ऐसे पहले नीचे आना है फिर देन ऊपर जाना है, तो ये ध्यान रखना। तो इस वाले रो में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमें मिडिल से मूव करना है, ध्यान रखना 1 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है -2 एंड देन अगेन -2। लास्ट वाले में देखो -2 1 -2 एंड देन फर्स्ट वाले में देखो 2 2 -1 अगेन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडिल वाला दैट इज 1 -2 एंड -2। एंड ये जो 4th लाइन है इसमें हम लोग एक और एडिशनल कॉलम इंक्लूड करते हैं, एंड दिस इज दिस कॉलम। मतलब ये वाले को आप लास्ट में फिर से एक बार रिपीट कर दो, दैट इज 1 -2 2 एंड 1। एंड अब देखो इसकी एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे निकलती है। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली क्या बोलोगे, देखो A11 के लिए क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मीन्स 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू -2 दैट इज 4। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -2 इंटू -2 दैट इज कितना हो जाएगा 4 एंड -2 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस और 4 + 2। ये हो जाएगी हमारी A12 की एलिमेंट, A13 दिस वन, A21 की एलिमेंट दिस वन, A22 की एलिमेंट दिस वन, A23 की, एंड अगेन ऐसे आप करके सारी एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, देखो क्या क्या निकलेगा हमारा। फर्स्ट वाला क्या निकलेगा, 1 इंटू 1 -4 दैट इज -3। सेकेंड क्या निकलेगा 4 एंड दिस इज +2 6, 4 + 2 6, -4 and -2 that is -6, -1 and +4 that is 3, and then -4 minus of 2 that is -6, again -4 -2 -6 and this will be 3। तो ये हमारी हो गई एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम लोग ये दिस ट्रिक से हम लोग इजीली एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, -1
1 into 1 and then minus of 4, again minus of 2 and then 2 into 1 2 and minus plus 4 हो जाएगा -2 -4 -2 -2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 + 12 + 12 दैट इज 27। तो हमें डिटर्मिनेंट हमारी क्या निकल के आई 27। तो अब एडजॉइंट को आप 27 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द A इनवर्स ऑफ दिस A मैट्रिक्स। ओके, सी वी आर ओनली गोइंग टू डील प्रॉब्लम्स इन दिस लेक्चर, सो लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज गिवन एज इक्वल्स टू 7 एंड A मैट्रिक्स हमें ये दी हुई है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज से क्या जानते हैं, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टीज कराई थी, A इनवर्स की जो डिटर्मिनेंट होती है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A होती है, इजंट इट। सिंस दिस इज 2A इनवर्स, तो आप क्या लिखोगे, 2A इनवर्स की डिटर्मिनेंट क्या होगी, 1/2A की डिटर्मिनेंट, इजंट इट। And we also know from one more property that if it is means if we have to calculate the determinant of k into A means scalar quantity से अगर हमने एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या होता है, दिस विल कम आउट टू बी k raised to power n and then it is multiplied by determinant of that matrix। so इसकी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स हमारी 1/2 to the power, since this is 3 × 3 मैट्रिक्स, तो n की वैल्यू क्या हुई 3, 2 raised to power 3 and then determinant of this A matrix that is 7, so this is 8 into 7 that is 1/56, so our answer will be C। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस प्लॉट होते हैं by using the properties which we have just now discussed। okay, so let's move to our next question। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ A B C D आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट A B C D इज इक्वल्स टू I। सीक्वेंस हमें यही फॉलो करना है जो क्वेश्चन में दिया है, मीन्स A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स इंटू C मैट्रिक्स इंटू D मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू I। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, B इनवर्स। तो चलो पहले इसे एक राइट अप्रोच से देखते हैं कैसे निकालना है। तो हमें क्या बोला है, A B C D इज इक्वल्स टू I, दिस इज गिवन, इजंट इट। अब हम क्या करते हैं, A इनवर्स से दोनों साइड क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, दिस इज A इनवर्स इंटू ABCD इज इक्वल्स टू A इनवर्स I। अब देखो जब A इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हमें क्या पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होगी तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगी। एंड ये जो क्या होगा, A इनवर्स इंटू A, दिस विल बिकम 1। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, BCD इज इक्वल्स टू A इनवर्स। नाउ हमें सिंस कैलकुलेट B इनवर्स करना है, सो हम लोग अब B इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज B इनवर्स से कर देंगे तब तो हमारी B की टर्म ही हट जाएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे के सारे टर्म्स हटाएंगे, मीन्स D एंड C। तो अब क्या करते हैं, BCD एंड देन D इनवर्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स D इनवर्स, इजंट इट। So B into C is equals to A inverse into D inverse। Now अब हम क्या करेंगे, C inverse। So B into C inverse is equals to A inverse into D inverse into C inverse। So this will be B is equals to A inverse D inverse C inverse। So अगर आप B का इनवर्स लोगे तो क्या होगा, ये होल का इनवर्स, isn't it? एंड ये क्या हो जाएगा, CDA। ओके, तो ये हमारी B इनवर्स की वैल्यू निकल के आए, दैट इज CD इंटू A। अब देखो एक चीज ध्यान रखो आप, ये तो हमने राइट अप्रोच मतलब इतना सारा अप्रोच किया सारे करके तब हमने B इनवर्स निकाली। इसका एक ट्रिक बताती हूँ, अगर इस टाइप की कभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एनकाउंटर हो तो आप क्या करना, देखो ABCD, ठीक है, हमें किसका इनवर्स निकालना है, B का निकालना है। सो B का निकालना है तो यहाँ पे आप आओ, यहाँ से आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे, इजंट इट।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, देन ए मिल रहा है। तो बी इनवर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सी डी ए। वैसे ही अगर आपको ए बी सी डी में से अगर सी इनवर्स निकालने बोलता तो यहाँ पे आओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, मीन्स डी देन ए देन बी। वैसे ही अगर यहाँ आते तो क्या होता, ए बी सी आता सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये ट्रिक वाइज आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू दी हुई है। m रेज़ टू पावर 4 इज गिवन एज i एंड हमें क्या बताया कि m i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड m स्क्वायर एंड m क्यूब, ये तीनों जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें एक बात बताओ आप, अगर m4 इंटू m4 करोगे, इसे आप इस दो बार मतलब m4 को आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, i इंटू आई होगा, इजंट इट, मीन्स i होगा। मतलब हमें m रेज़ टू पावर 8 पे भी क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इजंट इट। अब देखो क्या होगा, m रेज़ टू पावर 8 पे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। अब इसे क्या करो, m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो m इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो i इंटू m इनवर्स, इधर साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास m7 एंड दिस विल बी हाउ मच, m इनवर्स, इजंट इट। तो हमें m7 पे क्या मिल रहा है, m इनवर्स मिल रहा है, और हमें निकालने भी किसकी वैल्यू, m इनवर्स की। अब देखो वैसे ही अगर आप करोगे 4 को अगर 4 रेज़ टू पावर क्यूब लोगे, ठीक है, तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, मीन्स m12 पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, अगेन m16 पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। एंड जैसे हमें m8 में हमने m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था तो हमें m7 m इनवर्स मिला था, वैसे ही अगर आप m12 मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे m इनवर्स से तो क्या होगा, m11 हमें मिलेगी m इनवर्स मैट्रिक्स, एंड देन हमें मिलेगी m15 m इनवर्स। तो देखो हमें m इनवर्स का सीक्वेंस क्या क्या मिल रहा है, m रेज़ टू पावर 7, फिर m रेज़ टू पावर 11, m रेज़ टू पावर 15। तो देखो हमें सीक्वेंस क्या मिल रही है, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो इसका आप nth सीक्वेंस निकाल सकते हो, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा के, AP लगा के क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट। तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 प्लस n इज व्हाट, n तो हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 एंड डिफरेंस इज हाउ मच, 4। तो देखो 7 मीन्स 4n प्लस 3, तो यानी m की जो पावर आएगी, m की जो पावर में होगी वो क्या होगा, m इनवर्स में 4n प्लस 3। सिंस यहाँ हमने n माना था तो ये n होगा, और यहाँ पे अगर हम मानते कि यहाँ इसका nth टर्म जो है वो k है, तो यहाँ पे क्या होता है 4k प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ x एंड y आर सिंगुलर मैट्रिसेस, मीन्स जिसके डिटर्मिनेंट 0 हो, सच दैट x डॉट y इज इक्वल्स टू y एंड y इंटू x इज इक्वल्स टू x, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इसे कैसे अप्रोच करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है हमें। x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, एंड y स्क्वायर को y इंटू वाई। अगेन दिस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इंटू एक्स, सो x y x, एंड इस y को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, सो दिस इज y इंटू वाई की वैल्यू क्या है, x इंटू वाई। अब देखो क्या है, ये x y क्या है, यहाँ से देखो y हो जा रहा है, एंड ये y x क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है, सो दिस इज y x प्लस x y। नाउ y x इज x एंड दिस x y इज y, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, x प्लस y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से। सो द क्वेश्चन इज, इफ A is means A matrix is 2 3 6 9 is expressed as determinant of P plus determinant of Q where P is symmetric and Q is skew symmetric matrix। तो हमें determinant of Q निकालना है। तो since Q क्या है हमारा, skew symmetric matrix है, isn't it? तो skew symmetric matrix है तो Q कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, देखो A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, isn't it? तो अब देखो 1/2
मीन्स आप लिख सकते हो a माइनस 80, दैट इज दिस इज 2 3 6 9 माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो 2 3 6 9। तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0 माइनस 3 एंड 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी 0 माइनस 3/2 3/2 एंड 0। अब हमें क्या करना है, क्यू तो हमने निकाल लिया, क्यू मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा, AD माइनस BC। तो देखो AD तो 0 है एंड माइनस ऑफ माइनस 3/2 इंटू माइनस 3/2, दैट इज सॉरी दिस इज प्लस ना, दैट इज 9/4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ Aij इज अ 3x3 मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल्स टू I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर फॉर ऑल Ij। तो अब देखो 3x3 मैट्रिक्स हम लोग कैसे आप लिख सकते हो, उसके जो नंबर्स होते हैं A11 A12 A13, दिस इज A21 A22 A23, दिस इज A31 A32 एंड A33। अब क्या करना है, देखो Aij का क्या दिया हुआ रिलेशन, I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। मतलब अगर आप A11 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, I स्क्वायर क्या है, I क्या है यहाँ पे, दिस इज I एंड दिस इज J। तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 0। A12 निकालोगे तो आप क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज माइनस 3। A13 निकालोगे वैसे ही तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज माइनस 8। तो ऐसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0। ये जो 1 1 2 2 एंड 3 3 ये तीनों तो 0 हो जाएंगे हमारी एंड दिस विल बी माइनस 3 माइनस 8। इसका बताओ आप 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 5 8 5। तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आई। अब आप ध्यान से देखो, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इजंट इट। अगर आप इसे एक्सचेंज करोगे मीन्स A ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, दिस विल कम्स हियर माइनस 8 3 0 माइनस 5 एंड 8 5 0। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जैसे A12 जो है, A12 इज माइनस ऑफ A21, A13 इज माइनस ऑफ A31 एंड A23 इज माइनस ऑफ A32 इजंट इट। और यही तो प्रॉपर्टी होती है ना स्क्यू सिमेट्रिक की, दैट Aij equals to minus of Aj, isn't it? So this is a skew symmetric matrix of order क्या है इसकी 3 means n है, n is equals to 3, odd है। So ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ऑड ऑर्डर इज, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। ओके